उन सारे लोगों तो खबर पहुंचाई। मैं भी सोचा कि शक में हूं तो आज यकीन ही हो जाए कि क्या असल मामला है। तो हम 15-16 उलमा के करीब सारे लोग उनके दरवाज़ा पर गए। दरवाज़ा पर जाने के बुलाए सबूत देंगे तो आप सबूत। तो फिर वहाँ पर इधर उधर की बातें होने लगी। अल मुख्तसर ये कि उनके ख़ानदान के अफराद जैसे अली जनाब मौलवी खलाब रोशन साहब और अली जनाब असलम साहब और दीगर अहबाब वहाँ पर थे। उन लोगों से हम लोगों ने पूछा, उलमाए कराम की जमात ने, कि आप बताइए कि आपके ख़ानदान का एक बेटा है जिसे मौलाना अबरारुल कादरी अब्र बल्खी कहते हैं, तो ये बताइए कि ये सैयद हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो शेख हैं, अबरार साहब सैयद हैं, तो बुलाए हैं तो सबूत देंगे। तो मौलाना अबरार साहब अपने चचा हजरात के बोली को बंद करने की कोशिश किया, मगर हक वही है जो सर चढ़ के बोलता है। वाह वाह वाह। मौलाना अबरारुल कादरी साहब से बहुत सारी बातें होने के बाद एक बात ये उन्होंने कह दी कि मेरे वालिद साहब मेरा शजरे नसब लेके जा चुके हैं। तो उनके चचा जैसे रोशन साहब, असलम साहब, इन्होंने कहा कि आपको रखना चाहिए था साथ में, जब बुलाए हैं तो सबूत आपको देना है, तो आप वालिद साहब को दे दिए हैं। तो उलमाए अहले सुन्नत ने चूँकि बिरादरी ज़ाती बिरादरी की बुनियाद पर न मेराज असलत की कल मौलाना अबरार से कोई दुश्मनी थी, न आज है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ न आइंदा कभी दुश्मनी होगी, या किसी भी आलिम को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो एक उलमाए अहले सुन्नत ने एक रास्ता निकाला कि ऐसा कीजिए, तो अभी नहीं है तो फिर कोई टाइम दे दीजिए। तो 21 दिन का टाइम दिया मौलाना अबरारुल कादरी साहब ने। तो उनके ख़ानदान के लोगों ने कहा, अब तक आप बुलाकर सबूत नहीं दे सके तो 21 दिन में कहाँ से ले आएगा सबूत? बात आई गई, ख़त्म हो गई, 21 दिन भी हो गए, मगर उस वक्त तक सबूत कोई ना दिखा सके मौलाना अबरार साहब। फिर बातें आती रही जाती रही, सब अपने अपने काम में लगते चले गए। 2 महीना पहले से एक ग्रुप मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है जिसका नाम है अदालत शरइया नेपाल। उस ग्रुप में नेपाल के जय्यद उलमाए दीन हैं और इंडिया के भी जय्यद आलिम दीन हैं, सब लोग उसमें हैं। ये बात उठी इस बुनियाद पर उस ग्रुप में कि एक नेपाल के मौलाना शफीक शमसी साहब हैं जो मोहतरी ज़िला के गांव सरपल्लो के हैं। मौलाना शफीक शमसी साहब मौलाना अबरार साहब को ले गए अपने इलाके में प्रोग्राम के लिए सैयद बना करके। फिर उसके बाद बहुत सारे मामला हुए, उसमें से जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि किसी गांव के इमाम साहब को मौलाना अबरारुल कादरी ने खिलाफत की पगड़ी बांध दी और उस गांव में घर बंदिश किया। जब घर बंदिश किया तो कुछ दिनों के बाद बच्चे खेलते खेलते उस घर बंदिश वाली जगह को खोद दिए, तो उसमें से बजाय बरेली शरीफ के तील निकलने के वहाँ से अगरबत्ती और मोमबत्ती जिसमें टेप मारा हुआ था वो निकले हैं। तब जाकर के अदालत शरिया ग्रुप में इस बात को लेकर हंगामा बपा हुआ कि आखिर ऐसे लोग को लाए हैं जो सैयद बना करके लाए हैं। तो बात हुई इमाम साहब से, गांव वाले जो घर वाले थे इमाम साहब को पकड़ा कि आप लोगों की मौजूदगी में ये काम हुआ है, आप जाली लोगों को लाते हैं। तो इमाम साहब ने कहा, हमारी क्या गलती है भाई, आप बंधवाए हैं, वो बातें वो चले गए हैं। कहा कि आप फ़ोन कीजिए। फ़ोन किया गया तो यहाँ तक बात, उस जगह का नाम है पकड़िया नेपाल में। उस इमाम साहब ने कहा कि आप लोग तशरीफ़ लाइए, जिस घर की बंदिश आप लोगों ने 2 महीना पहले की है उस घर में आग लग गई है। जैसे ही ये सुना तो इधर से जवाब मौलाना अबरारुल कादरी साहब या शफीक शमसी साहब ने दिया कि आपको खिलाफत इसीलिए दी गई थी कि आप इनकी गिरफ्त करवा दें, तो आपको बचाव करना चाहिए था। तो मौलाना शफीक शमसी की पकड़ हुई और मौलाना शफीक शमसी की जब गिरफ्त होने लगी जो नेपाल के हैं, तो उसने न जाने कितने उलमाए अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखियाँ कर दी। और जब नेपाल के उलमा ने उनकी गिरफ्त की तो वहाँ वो तौबा भी किए हैं, रुजूनामा भी उन्होंने पेश किया है, जो सारे सबूत हैं, इंशाअल्लाह वो भी ज़रूरत पड़ने पर दिखाई जाएंगे। तो वो बातें हो गई। तो फिर शफीक शमसी जो ले गए थे मौलाना अबरार को, मौलाना अबरार के हवाले से उस ग्रुप में बात चलने लगी जिसका नाम है अदालत शरिया नेपाल। और लगभग 2 महीने से उस ग्रुप में हम लोगों ने अपने अपने तौर से बहुत सारी कोशिशें की
کہ آپ کسی بھی حساب سے ایک آدھ ثبوت ایسی دکھا دیجئے جس سے ہم لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ سادات میں سے ہیں. مگر 2 مہینہ کا عرصہ بھی گزر گیا، آج تک ایک بھی ثبوت نہیں دکھائے. پھر اس گروپ میں تانا تانی بھی ہوئی، باتیں اور بڑھتی چلی گئی، اور مولانا علاء الدین صبا بریلوی صاحب سے ان کی باتیں ٹھن گئی کچھ زیادہ. چونکہ یہ حق بجانب تھے، بغیر ثبوت کے تو مانیں گے نہیں، وجہ ان کے گھر کو، خاندان کو سارے لوگوں سے مل چکے ہیں. حد ہو گئی کہ ان صاحب نے، ابرار صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ہمارے غیر سید ہونے کے، یعنی ہمارے شیخ صاحب ہونے کے کیا ثبوت ہے، آپ پیش کیجئے. تو مولانا علاء الدین صبا صاحب معراج حضرت فقیر قادری نے، ہم لوگوں نے کئی ثبوت پیش کر دیا. ان کے خاندان کے افراد کی ریکارڈنگ جو ان لوگوں سے بات کی تھی، گاؤں ٹولہ محلہ کے لوگوں سے جو پوچھا تھا، وہ سارے ثبوت پیش کیے کہ ابرار صاحب یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ ہم لوگوں نے ان کے دادیالی خاندان جہاں سے ہے بجلی پور، وہاں کے کاغذات بھی نکلوا کے اس گروپ میں پیش کیا کہ دیکھیے اس میں بھی شیخ لکھا ہوا ہے. بات بڑھتی چلی گئی، مگر ابرار القادری صاحب صرف لوگوں کو برا بھلا کہتے رہے. حد ہو گئی کہ علماء دین کو گستاخ مسلک اعلیٰ حضرت کہہ چکے. کسی کو یزیدی کہتے ہیں، کسی کو لعنتی کہتے ہیں، کسی کو جہنمی کہتے ہیں، کسی کو حرامی النسل کہتے ہیں، کسی کو شریر النفوس کہتے ہیں، کسی کو ولد الزنا کہتے ہیں. جب اس پر ہم لوگوں نے گرفت کرنا شروع کیا کہ آپ کس آدھار پر کسی عالم دین کو گستاخ مسلک اعلیٰ حضرت، حرامی النسل وغیرہ کیوں کہتے ہیں، تو اب تک اس کا جواب ان سے نہ بن پڑا. بات ہو 14 نومبر کو اس سے حضور شیر نیپال محتری ضلع میں ہوا خانقاہ برکات میں، جس میں حضرت بھی گئے تھے، اور اس سے پہلے تو میں ہم لوگوں سے ہوتی رہی. اور مولانا ابرار القادری پرسنل پہ آ کر دھمکی بھی دیتے رہے اور اوقات ناپنے کی باتیں بھی کرتے رہے. مگر ہم لوگ صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کر کے، ہم لوگوں کو معلوم تھا کہ کیسو منزل تک پہنچانا ہے. ہو سکتا ہے آدمی ضدی ہو جاتا ہے تو نرمی کے ساتھ اس کو اصل جگہ پہ لایا جائے، تو اس حساب سے ہم لوگ کرتے رہے. شیر نیپال علیہ رحمہ کے عرس میں گئے تو 10 یا 15 منٹ کی گفتگو انہوں نے کی. ہم لوگ بھی گئے، ہم لوگوں نے سلام کیا تو چہرے کا رنگ ان کا اڑ گیا اور تیزی سے بھاگنے لگے. اور ہم کو انہوں نے پرسنل پہ کہا تھا، مولانا معراج آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، آپ اپنے گاؤں اور گھر کا پتہ بتاؤ، میں وہاں آ کر آپ کی ہیکڑی نکال دوں گا. میں نے کہا پتہ تو دوں گا، مگر مجھے معلوم تھا حضور شیر نیپال کے یہاں وہ آ رہے ہیں، تو میں